हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक, वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर द्वारा सीधे समझे जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी कंप्यूटर हमारा डायरेक्टली किस लैंग्वेज को समझता है। असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या सी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, असेंबलर की होती है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। ठीक है, तो सी लैंग्वेज भी एक हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन विच नंबर सिस्टम। मशीन भाषा किस संख्या पद्धति पर आधारित होती है। ठीक है, डेसिमल पर होती है, ऑक्टल पर होती है, बाइनरी पर होती है या हेक्सा डेसिमल पर होती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज हमारी किस पर बेस होती है, बाइनरी पर, जिसका बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, डेसिमल का 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्सा डेसिमल का 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रांसलेटर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीनरी लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में बदलने वाला अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर कौन सा होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, असेंबलर होता है या लोडर होता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के लिए हमारा क्या होता है, असेंबलर होता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज, पाइथन या बाइनरी। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगी हमारी, पाइथन होगी। ठीक है, मशीन कोड अलग हो गया, असेंबली लैंग्वेज हमारी एक क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, पाइथन हमारी लेटेस्ट करंट लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, बाइनरी क्या होती है हमारी, बाइनरी में मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, कौन सी भाषा मशीन इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि जो भाषा मशीन पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, ए मशीन लैंग्वेज, बी असेंबली लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज या डी नन ऑफ दी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिक्स कोड आर यूज इन विच लैंग्वेज। न्यूमेरिक्स कोड का प्रयोग किस भाषा में होता है, मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या फोजियर। ठीक है, तो न्यूमेरिक्स कोड का यूज हम किस में करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में करते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। एसक्यूएल किस श्रेणी की कंप्यूटर भाषा है, मशीनरी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो एसक्यूएल, ओरेकल, ये सारी चीजें वेरी हाई लेवल लैंग्वेज में होती हैं। तो राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं 4G और एल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज।
हाई लेवल लैंग्वेज का मुख्य लाभ क्या है? फास्टर एजुकेशन, तेज निष्पादन, इजी टू लर्न एंड यूज, सीखने व प्रयोग में आसान, नो ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड, अनुवादक की जरूरत नहीं, हार्डवेयर डिपेंडेंट या हार्डवेयर पर निर्भर। तो हाई लेवल लैंग्वेज का एक लाभ होता है हमारा भी इजी टू लर्न एंड यूज होती है, ठीक है। नो ट्रांसलेटर, नहीं ट्रांसलेटर यानी कि हमें कंपाइलर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होती है, ये हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज टू प्रोग्राम? प्रोग्रामिंग के लिए सबसे कठिन भाषा कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ओरेकल एसक्यूएल आ गई। मशीन लैंग्वेज होती है जो सबसे डिफिकल्ट होती है, जिसकी कोडिंग होती है हमारी 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इजी लर्न कर सकते हो, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है, तो सबसे डिफिकल्ट हो गई हमारी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट विच लैंग्वेज? कंपाइलर का उपयोग किस भाषा को अनुवाद करने के लिए किया जाता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के लिए तो हमें किसी भी कंपाइलर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है मशीन लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज के लिए हमें क्या चाहिए? एक असेंबलर की आवश्यकता होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कंपाइलर की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी, बाइनरी लैंग्वेज नहीं होती है, ठीक है। केवल मशीन लैंग्वेज में हमारा 0-1 का फॉर्मेट यूज किया जाता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।